ये है जी पिंडी, और इसका दूसरा नाम है ओकरा, और इसका तीसरा नाम है लेडी फिंगर। और ये जो लेडी फिंगर है ना, मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान में पढ़ाया जाता है जी कि भिंडी को लेडी फिंगर बोलते हैं इंग्लिश में, बाकी पूरी दुनिया इसको ओकरा ही बोलती है। लेकिन नाम चाहे कुछ भी हो, एक बात तो पक्की है कि भिंडी होती बड़ी टेस्टी है। सिंपल साधारण सी सब्जी है, आराम से बन जाती है और घर पर फुलके के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। और मेरी एक बचपन की रेसिपी है जो मुझे मिला करती थी मेरे लंच बॉक्स में, जिसे आज मैं रिक्रिएट करूंगा। तो बनाते हैं भरवा भिंडी, मेरे घर की रेसिपी। आज की जो भिंडी है ना, वो भरवा भिंडी है, मतलब इसे स्लिट करके हम इसके अंदर मसाला भरेंगे। लेकिन उसको स्लिट करने से पहले इस तरीके से इसका जो टॉप है उसे हमें ट्रिम करना है, ताकि ये अलग हो जाए और ये दिखने में बिल्कुल कलम की तरह लगे, जैसे पकड़ के लिखते थे ना कलम से, बिल्कुल वैसे। ये देखिए, एक और इस तरीके से चाकू को घुमाइए और इसका ऊपर का जो हेड है वो निकल आएगा। है ना सुंदर तरीका? थोड़ा अलग तरीका है भिंडी को काटने का। अब इसको देना है स्लिट इस तरीके से, और इसे ऐसे हम खोल देंगे ताकि मसाला और कच्चा आम इसमें हम भर सकें। ऐसे ही बाकी सबको भी हम स्लिट कर लेंगे। भिंडी तैयार। और हाँ, मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो भिंडी है, काटने से पहले मैंने अच्छे से धो ली थी और इसे एक साफ कपड़े से पोंछ कर रखा था। ऐसा करना जरूरी है, अदरवाइज इस स्टेज पे आप धोएंगे तो पकाते वक्त ये बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाएगी, विच वी डोंट वांट। हमें बनाना है मसाला। सबसे पहले थोड़ी हल्दी, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी सौंफ। भिंडी के अंदर सौंफ एक अच्छा फ्लेवर देती है। सम सॉल्ट, ये है धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ी सी जरा सी कसूरी मेथी, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा काला नमक। और अब इसके अंदर खटाई के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा कच्चा आम। ये इस तरीके से ग्रेट करके जाएगा। कच्चा आम अपना ही खटास देगा, प्लस वो मैंगो का जो फ्लेवर होता है वो इसके अंदर आएगा। परफेक्ट। अब आप अगर ऐसे सीजन में जहां पर आपके पास कच्चा आम नहीं है, तो इसकी जगह आप अमचूर का पाउडर भी डाल सकते हैं। आफ्टर ऑल अमचूर भी मैंगो को सुखाकर ही बनता है। इसके अंदर मैं डाल रहा हूं 1 से 2 चम्मच कच्चा सरसों का तेल। नाउ जस्ट मिक्स इट नाइसली। ट्रस्ट मी, ये जो आम का फ्लेवर है ना भिंडी के अंदर, इट्स टू गुड। अब टाइम आ गया हाथों को थोड़ी तकलीफ देने के लिए। अब इसे इस तरीके से हमें थोड़ा सा लेना है और इसे स्टफ करना है। अब जितना आप स्टफ कर सकते हैं अच्छे से इसे भर लीजिए, और जितना भी एक्सेस है जस्ट वाइप इट क्लीन। एक बार फिर इसे हम अच्छे से भर लेंगे। बाहर से रन योर फिंगर्स टू वाइप इट क्लीन। अब देखिए, भिंडी के अंदर ना चेप होती है और उसको काटने के लिए खटाई डाली जाती है, तभी अमचूर डाला जाता है। कई लोग नींबू या सिरका भी डालते हैं, और वही काम आम करता है। फर्क यह है कि आम का अपना एक बहुत ही स्वाद, टेस्ट होता है बियॉन्ड खट्टे होने के। पैन को करना गरम, उसमें जाएगा ऑयल। ऑयल गरम है, इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हींग, थोड़ी सूखी लाल मिर्च। परफेक्ट। और इसमें जाएगी भिंडी। स्लाइटली टर्न इट ओवर। एक क्विक स्टर देने के बाद चमचा बाहर निकाल देना है, क्योंकि अब जितना ज़्यादा आप इसे स्टर करेंगे मसाला बाहर आ सकता है, विच वी डोंट वांट। तो इसको इसी तरीके से हाई हीट पे हम कम से कम 2 मिनट तक पकाएंगे। इसे लगाया ढक्कन, गैस को बिल्कुल हल्का करना है और इसे अब पकाना है जब तक ये कंप्लीटली तैयार नहीं हो जाती। जब तक ये तैयार होती है, मैं आपको बता दूं कि जब भिंडी खरीदने जाते हैं तो किन बातों को आपको ध्यान रखना है। जब भी हम भिंडी खरीदने जाते हैं, पहली चीज जो देखनी है वो ये है कि भिंडी का रंग ब्राइट ग्रीन हो, और अगर उसके ऊपर काले धब्बे हैं उस भिंडी को मत खरीदिए। कई बार होता है क्या कि भिंडी के ऊपर से हम देख पाते हैं कि उसके बीज काफी मोटे हैं। ऐसी भिंडी ना खरीदे, क्योंकि वो पक चुकी है और खाने में वो हार्ड होगी।
भिंडी की सब्जी अगर आप बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सारे के सारे भिंडी के पीसेस एक साथ पके, तो एक ही साइज की भिंडी को आपको चूज करना है। अब भिंडी का साइज कैसे चूज करें? बहुत छोटी होगी या बहुत बड़ी होगी, वेस्टेज होगी। तभी मीडियम साइज भिंडी बेस्ट रहती है। स्पेशली अगर आपने भरवा भिंडी, मतलब उसको चीर कर उसके अंदर मसाला भरना है, मीडियम साइज एक बढ़िया साइज है। भिंडी खरीदते समय अगर आप देखते हैं कि भिंडी एक्स्ट्रा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा लचीली है, तो वो बहुत पुरानी भिंडी है, उसको भी आप अवॉइड करें। भिंडी का दुश्मन है पानी, तो आप पानी से उसे दूर रखें। मतलब जब भी आप उसे पकाते हैं उसमें पानी नहीं डालना, अनलेस आप भिंडी की करी बना रहे हैं जो साउथ ऑफ इंडिया में काफ़ी फेमस है। लेकिन अगर ड्राई सब्जी बना रहे हैं, पानी से परे रखें, उसे अच्छे से धो के पैट ड्राई, मतलब सूखे कपड़े से उसे पोंछ के काट कर फिर इस्तेमाल करें। चलिए भिंडी को चेक करते हैं। 7-8 मिनट हो चुके हैं, भिंडी अभी पूरी पकी नहीं, लेकिन इस दौरान मैं इसमें डाल रहा हूँ अनियंस। मेरे पास हैं ये छोटे वाले अनियंस, आप चाहें तो स्लाइस्ड या चॉप्ड अनियन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट टर्न इट अराउंड, स्पून से भी इस तरीके से हम इसे मिक्स कर सकते हैं। कवर करना है, पकाना है। अब देखिए प्याज क्यों डाला जाता है? प्याज होता है थोड़ा सा मीठा, तो जितने भी स्पाइसेस होते हैं उसको बैलेंस करता है। एट द सेम टाइम इसके अंदर होता है मॉइस्चर, विच मीन्स प्याज थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ेगा और भिंडी को जलने नहीं देगा। टाइम्स अप। वाह, लुक एट दैट, ब्यूटीफुल। एंड वो जो हल्का हल्का मॉइस्चर दिख रहा है, वो प्याज अपना मॉइस्चर छोड़ रहा है। क्या बढ़िया भिंडी पकी है। गैस को करेंगे बंद और भिंडी को अब हम प्लेट करेंगे। और भिंडी डन।